माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 2021 में जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था फेब और मार्च में, टोटल 12 पेपर्स, मैं उन सब के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन मैं इसमें जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं टॉपिक वाइज कर रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट किए हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस के, तो मैं उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली दिस इज़ द चैप्टर के 12 पेपर्स हैं और 14 क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। दैट मीन्स किसी पेपर में 2 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड दैट इज़ मोस्टली इग्नोर्ड बाय मोस्ट ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स भी बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं इसमें। जो मैंने लार्जली देखा है कि मेरा ख्याल मुश्किल से 10% स्टूडेंट ही इन क्वेश्चंस को ठीक कर पाते हैं। तो आप इनको देखो ध्यान से, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब इनके मार्क्स आपके एक तरह से पक्के ही होते हैं और इसमें सारी तरह के क्वेश्चन तो इंक्लूड नहीं हो पाए हैं। जो 14 क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए थे, तो अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने हैं तो मेरी दूसरी वीडियोस हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन की, आप उनको देख सकते हो। उनमें हर एक ही तरह के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो उसको देख के आपका एटलीस्ट ये वाला टॉपिक आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। तो लेट अस स्टार्ट। वैसे तो ये 14 क्वेश्चंस हैं तो प्रिंसिपली 14 मिनट से कम की वीडियो होनी चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूँ। Here it is given to us that W is equal to alpha b square e raised to power, this is e raised to power x square by alpha kt. Now this is exponential quantity. If this is exponential, that means this is number, no dimension here. And again this is in power, so this is also no dimension. Here we have to find, in question we have to find the dimensions of beta. So from here I can find out beta is equal to W by alpha. Now we have to find the dimensions of alpha. Dimensions of alpha can be find out from here because this is number, so alpha is equal to x square by kt. So I will write here kt upon x square. Now here it is given that x is the displacement, k is the Boltzmann constant, t is the temperature. You have learned that PV is equal to RT or PV is equal to KT by N. So this also has dimensions of PV, that is work. So here I can write W by X, और W की dimensions होती हैं, this is well known dimensions, ml2 t minus 2 upon L, that is mlt minus 2. So this is third option. Next question आपके पास आता है, the time period of oscillation of a simple pendulum t equal to 2 pi root L by g, measured value of L is 1 meter from meter scale having minimum division of, that means the least count, and time of one complete oscillation is 1.95 second, measure from stopwatch of 0.01. यहाँ पे ये मिस्टेक है। इफ़ दिस इज़ 1.95 सेकेंड तो यहाँ पे रिजोल्यूशन दे रखा है 0.01 सेकेंड, सो इट मस्ट बी 0.01 सेकेंड, अदरवाइज क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो लेट अस चेक वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। आपको निकालना है परसेंटेज आ रहे इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो हम यहाँ फार्मूले से जाएंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। तो हम डायरेक्ट करेंगे, 2 पाई में कोई एरर नहीं है, दैट इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी, और जी का हमको निकालना है। तो जी के लिए आपके पास आ जाएगा एल बाई टी स्क्वेयर। तो इसका परसेंटेज एरर हमने निकालना है, तो इसको हम लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एल प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टी। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज एरर, जो डाटा हमको अवेलेबल है। हमको डाटा अवेलेबल है, परसेंटेज एरर इन एल इज़ 1 मिलीमीटर अपॉन 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टी इज़ 0.01 अपॉन 1.95 इंटू 100। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 0.1 और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है दैट इज़ 2 अपॉन 1.95।
ये जो आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 1.03 दैट इज़ 1.13 के राउंड आपके पास आ रहा है। दिस इज ऑप्शन इज 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसमें। दिस इज द पिच ऑफ द स्क्रू गोज इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल. When nothing is put in between the jaws, the zero of the circular scale lies 8 division below the reference line. That means this is the circular scale. मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ मेन स्केल। तो मेन स्केल इसके ऊपर जो डिवीज़न है वो जीरो यहाँ पर है, दैट मीन्स 8। इसका मतलब ये हो गया 8 डिवीज़न वो पहले ही मूव कर गया। तो अगर आपके पास इसमें 9 डिवीज़न आता है दैट मीन्स सिंपली 1 डिवीज़न उसने मूव किया, थिकनेस उसकी 1 डिवीज़न के इक्वल है। एंड सेकेंड थिंग, when a wire is placed between the jaw, the first linear scale division clearly visible. That means यहाँ पे 1 visible है और उसके बाद आपके पास सर्कुलर स्केल है और 72 डिवीज़न उसका मीट कर रहा है। दैट मीन्स 8 डिवीज़न पहले ही थे तो 64th डिवीज़न उसका मीट कर रहा है। एंड व्हाट इज द पिच इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिवीज़न। दैट मीन्स 1 के बाद जो 2 आता है उसके बीच में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं लीस्ट काउंट देखूंगा। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 mm अपॉन 100, दैट इज 0.01 mm. This is the least count. And to find the actual reading, what I will do, 1 is complete division that is visible here, 1 millimeter, plus number of divisions 64 into 0.01, that is 1.64 mm. This is the diameter. आपसे पूछा है रेडियस, तो रेडियस will be equal to divided by 2, that is 0.82 millimeter. Next question is you have to match the dimensions to this. This is very simple. आपको सारे के सारे डायमेंशंस आते होंगे लेकिन आपको सबसे जल्दी करने की कोशिश करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही क्वांटिटी है, दिस इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक ही क्वांटिटी इसमें करंट आना चाहिए। तो ये तो आपके साथ चला गया, करंट इसमें है, दैट मीन्स ये तो आपके पास ये आ गया। काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने आपको पीछे बताया था mL2T-2, लीनियर मोमेंटम mL_T-1, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। सो दिस इज जो आपके पास ऑप्शन आएंगी दैट विल बी थर्ड ऑप्शन। इफ E इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, C is the speed of light in free space and H is the Planck's constant. The quantity H Planck's constant इसके आपको याद होने चाहिए, काफ़ी बार पूछा जाता है। This is angular momentum mL2T-1, this is angular momentum. तो अदरवाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको क्वांटिटी चाहिए 1 बाय, जिसके डायमेंशंस हमने निकालने हैं 4πε0 E²/hc। इसके अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग वेज देख सकते हैं। अब हमको पता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 E²/r² होता है। तो यहाँ पे मैं इसको r² बना देता हूँ। ये मेरे पास r² के बन गए। इसमें से मेरे को इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने। तो इसके डायमेंशंस के लिए क्या आ गया, F इंटू r² अपॉन hc। अब मेरे लिए काफ़ी सिंपल हो गया। F के हो गए m L_T-2, R इज L2, hc के लिए आपको पता है E इज इक्वल टू hc/λ। तो hc की जगह आप E इंटू लैम्डा भी लिख सकते हो। E इज द एनर्जी mL2T-2, लैम्डा इज L। तो आपके पास ये सारे के सारे मेरा ख्याल सब कैंसिल हो गए। तो mL0T0, m0 L0 T0
तो दिस ऑप्शन इज सेकेंड. Next question is, in a typical combustion, the work done by a gas molecule is given by work done equal to. This is the repeated question. अब ये फैब का क्वेश्चन है और फैब के ही किसी पेपर में ये रिपीट हो गया. तो हम यहाँ पे निकालते हैं. गिविंग द सेम रीजन, here W इज इक्वल टू अल्फा स्केयर बीटा, और हमको डायमेंशन निकालनी है अल्फा की. अल्फा इज इक्वल टू W बाई बीटा. बीटा के डायमेंशंस हम निकालेंगे यहाँ से. सिंस दिस इज नंबर, तो बीटा विल बी इक्वल टू के टी अपॉन एक्स स्केयर. और W और के टी कैंसिल हो जाएगा, ये सारा स्केयर रूट में आएगा, एंड दिस विल बी x only, that is m naught L T naught. Next question is, if C and V represent capacity and voltage respectively, then what are the dimensions of lambda? Lambda is equal to C by V. यहाँ पर भी आपके अपने वेज होंगे, आपको किसकी डायमेंशंस का पता है. अगर आपको C और V के डायमेंशंस का डायरेक्ट आप याद करके रखा है तो आप उनको पुट करोगे. अदरवाइज हम ईजिएस्ट वे में, बिकॉज कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू बाई वी. क्यू बाई वी, वी पहले भी नीचे है वी स्केयर. क्यू इज इक्वल टू आई टी, यू कैन से दैट आई टी, एंड वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, दैट इज डब्ल्यू स्केयर अपॉन आई स्केयर टी स्केयर. तो यहाँ पे मैं क्यूब लिख दूँ. W square is equal to M2 L4 T minus 4. तो ये आपके पास आ गया M minus 2 L minus 4 T7 I3. तो अगर हम मैच करें इनमें, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आती है. A wire of 1 ohm has a length of 1 meter. It is stressed till its length increases by 25%. The percentage change in resistance to the nearest integer. Actually ये क्वेश्चन आप इसमें भी ले सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास है रेजिस्टेंस के चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी में. R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए. वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होगा, तो अगर लेंथ इंक्रीज होगी 25% से तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा 25% से. दैट मीन्स जो चेंज आएगा दैट विल बी डेल्टा आर में जो चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज डेल्टा आर परसेंट इक्वल टू एल में इंक्रीज हो गया 25%, 25/100, और इसमें डिक्रीज हो गया 25/100. तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ले सकता हूँ 1 + 25/100, that is square. So this is 1.5625. So nearest integer 56% से ये इंक्रीज कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one main scale of vernier caliper is a centimeter and nth division of the vernier coincides with n minus first division of the main scale. The least count of the caliper in millimeters. What is least count of caliper? Least count is also called vernier constant, and this is one main scale division minus one vernier scale division. यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है कि nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n माइनस 1th डिवीजन ऑफ मेन स्केल. दैट मीन्स
n vernier scale division equal to n minus 1 main scale division. So I can say that 1 vernier scale division equal to n minus 1 upon n into a. This is millimeter, this is centimeter, this is centimeter. Now from here, what is vernier constant? 1 main scale reading, that is a, minus n minus 1 upon n into a. You are getting here a upon n सेंटीमीटर, आपको एक्सप्रेस करना है मिलीमीटर में. सो आई कैन राइट हेयर 10a upon n millimeter. That is second option is there. Next question is, the resistance R equal to V upon I, V equal to this, I equal to this, the percentage error in R is X%. Now if R is equal to V upon I, so percentage error in R equal to percentage error in V plus percentage error in L. That is quite easy to find out. 2 upon 50 into 100 plus 0.2 upon 20 into 100. Here this is 4, here this is 1, that is 5%. Next question is, in order to determine the Young's modulus of a wire of radius 0.2 centimeter measured using a scale of least count this, length 1 meter, लीस्ट काउंट दे रखा है, वेट का लीस्ट काउंट दे रखा है और इलोंगेशन का लीस्ट काउंट दे रखा है. तो आपको यंग्स मॉडुलस में एरर बताना है. यू नो दैट y इज इक्वल टू f अपॉन पाई आर स्क्वेयर इंटू l अपॉन स्मॉल l. दैट इज परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन f प्लस 2 into percentage error in R plus percentage error in L plus percentage error in small l. Now it becomes quite easy. F के लिए आपको वेट देखना पड़ेगा, that is 10⁻³ दे रखा है 1 ग्राम अपॉन 1 प्लस 2. रेडियस के लिए जो आपके पास लीस्ट काउंट है, that is in the beginning only 0.001 0.001 into 100 और जो रेडियस था that was 0.2 प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ जो आपने मेज़र की मीटर स्केल से, that is 1 मिलीमीटर, अगेन 10⁻³ अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 1 प्लस आपके पास इलोंगेशन का है 0.001 इंटू 100 upon this is 0.5. So here आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे कैलकुलेट करके आपके पास आ रहा है 0.1, ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आएगा आपके पास 0.1 और ये आपके पास आ रहा है 0.2. तो ये आपके पास दिस इज 1.4%. दैट इज सेकेंड ऑप्शन इज देयर. The vernier scale used for measurement has positive error of 0.2 millimeter. Positive error of 0.2 millimeter का मतलब ये हो गया, if this is vernier scale, that means जब यहाँ पे जॉ में कुछ नहीं है तो ये ज़ीरो नहीं रीड कर रहा है, यहाँ पे ये 0.2 रीड कर रहा है. दैट मीन्स अगर रीडिंग जैसे हमने पीछे स्क्रू गोज वाले में किया था, अगर रीडिंग यहाँ पे 0.3 है तो मेजरमेंट उसकी 0.1 होगी. दैट मीन्स आपको 0.2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे बोल रहा है इफ़ वाइल टेकिंग ए मेजरमेंट इट वाज नोटेड दैट O ऑन द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 8.5 and 8.6 सेंटीमीटर
vernier coincidence is 6, then the correct value of measurement is naturally 8.5 से ज़्यादा होगी तो मैं 8.5 में ऐड कर दूंगा, 6 डिवीज़न मीट कर रहा है 0.01, that is 8.56 सेंटीमीटर and corrected reading will be equal to, मेरे को जो पहले 0.2 मिलीमीटर थे ये मेरे को माइनस करने पड़ेंगे इसमें से, क्योंकि इतनी रीडिंग पहले ही आ चुकी है उसमें 0.02, that is 8.54. Next question is, the time period of a pendulum is given by t is equal to 2 pi root L by g. The measured value of the length दे रखी है, पूरा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ये देखना है कि निकालना क्या है कि determination of g using this pendulum is x, the percentage accuracy, तो x आपने निकालना है, that means g आपको निकालना है, percentage error in g आपको निकालना है। अगेन पहले की तरह का क्वेश्चन है तो परसेंटेज एरर इन एल आ जाएगा प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड आएगा। परसेंटेज एरर इन एल के लिए आप देखेंगे 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी और 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 raised to power -1 इंटू 100 अपॉन 10। ये मैंने 10 raised to power -1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी है एंड स्केल इज यूज्ड इज सेंटीमीटर, तो मैंने इसको जस्ट सेंटीमीटर में ही चेंज किया है, प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टी, 1 सेकेंड है और 100 सेकेंड टोटल है, 1 सेकेंड रिजोल्यूशन दैट इज 1/100 अपॉन दिस इज 100, तो दिस विल बी 1 प्लस 2 that is equal to 3% will be the percentage error in G. तो ऑप्शन राइट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर टू बी 7.5 प्लस माइनस 0.85 सेंटीमीटर, सपोज द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसमें तो हम परसेंटेज एरर नहीं लेंगे, तो परसेंटेज एरर इन v विल बी इक्वल टू 3 इंटू परसेंटेज एरर इन r, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है इसकी, इसके हिसाब से हम ले सकते हैं 85 अपॉन 7.5 इंटू 100%, दैट इज 3 इंटू 85 अपॉन 7.5, दैट इज 2.5, और ये आपके पास आएगा 25 3 that is 34%. So this answer should be 34. So friend, this is all about this dimension. Next वीडियो में मैं आपको ग्रेविटेशन तक के क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन वो सारे के सारे अगर दोनों चैप्टर्स के मिलाएं तो काफ़ी बैठते हैं, तो पहले मैं फेब वाले एग्ज़ाम के डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्च के एग्ज़ाम के डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ मिला हो और आपको लगता है आगे वाले वीडियो हेल्पफुल होंगे तो आप ज़रूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ यू कैन सी। ऑल द बेस्ट।